सभी भाइयों को जय श्री राम और जय माता जी की और घनी खंबा। तो सभी भाइयों से मैं आज श्रवण चौधरी जी के बारे में बात करूंगा और उनके बारे में मैं मेरा विचार रखूंगा। तो सभी से ये मेरा विचार है कि श्रवण चौधरी जी जो सिक्कर के अंदर जो सीएलसी के ओनर है, केवीएन के ओनर है, वो जब से फतेहपुर विधानसभा में चुनाव में खड़े होते, हारने के बाद में भी वो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों से मिलना है, मीटिंग करना है, काम करना है। हर कोई भी नेता हो, अगर हारने के बाद में वो जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो 5 साल में वो ग्राउंड में आएंगे, तब तक दिखेंगे नहीं। और उनका हारने का कारण मेरे अंदाज से वो ग्राउंड में लेट आए थे, इसलिए वो हार गए। लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती है। आप उनकी मेहनत को देखो, वो कितना मेहनत करते हैं। वो अभी फतेहपुर में है, कभी सीकर में है, कभी नारनौल में है, कभी झुंझुनू में है, कभी केवीए में है, कभी सीएलसी में है। सब लोगों को हैंडल करना, मेंटेन करना। और दूसरी बात, वो रामनेमी भी आदमी है, वो पूजा पाठ भी करते हैं। इतनी सब चीज़ों को हर आदमी मेंटेन नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं निकाल सकता। मैं खुद ऐसा सोचता हूँ कि वो कब सोते हैं, कब उठते हैं। और इस उम्र में जो आदमी इतना मेहनत कर सकता है, शायद मेरे को ऐसा लग नहीं सकता कि कोई आदमी इतना मेहनत कर सकता है। अभी अगर यंग रहेगा, वो भी इतना अभ्यास और प्रयत्न और मेहनत नहीं कर पाएगा जितना श्रवण चौधरी जी करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत को मुझे भी गर्व होता है कि वो इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं इस उम्र के अंदर। और दूसरी बात, अभी जैसे सीकर में उनका केवीएम है और सीएलसी है। तो किसी भाई को अगर केवीएम स्कूल में और सीएलसी में अगर भेजना है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। श्रवण चौधरी जी एक अच्छे इंसान हैं, वो हर आदमी की मजबूरी समझते हैं और कंडीशन भी समझते हैं, आर्थिक स्थिति भी समझते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप एलएन में चले जाओ, मैट्रिक्स में चले जाओ, गुरु कृपा में चले जाओ, आपका उनका जितना फीस रहेगा उतना का उतना वो फीस लेंगे, उसमें से 1 रुपया कम नहीं करेंगे। लेकिन श्रवण चौधरी जी एक ऐसे आदमी है, अगर आप उनके ऑफिस में जाके उनको ऐसे बोलोगे ना कि सर मैं मेरे बच्चे को सीएलसी में या केवी में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी कंडीशन सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वो आपको छूट जरूर देंगे। भले ही वो जो सरकारी कर्मचारी है उनसे वो 1 रुपया कम नहीं लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट आदमी है और जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और बच्चा पढ़ना चाहता है और बच्चा पढ़ाई में होशियार है, तो आप बेझिझक सीएलसी और केएम में जाके उनसे संपर्क कर सकते हो। वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और ये एक मतलब उन्होंने एक ऑफर दे रखा है कि जो बंदा अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर है वो केवीएम सीएलसी में पढ़ सकता है। उनका ज़्यादा बंदों से जोड़ने का मतलब नहीं है, वो तो है ही है। लेकिन आप मैट्रिक्स में, गुरु कृपा में, एलएन में, किसी भी स्कूल में चले जाओ, उनका जितना जो भी फीस रहेगा उससे 1 रुपया भी वो लोग कम नहीं करेंगे। वो यही बोलते हैं पूरा लेंगे, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं मत पढ़ाओ। लेकिन श्रवण चौधरी जी एक ऐसे आदमी है कि वो हर आदमी की परिस्थिति और आर्थिक स्थिति समझ के वो अपने स्कूल में पढ़ने का मौका देते हैं। उनके पास अगर वो कम पैसे लेते हैं तो भी उनकी वही टीचर रहते हैं, वही क्लास रहती है, वही फैसिलिटी रहते हैं। वो बच्चे पे डिपेंड करता है पढ़ना। लेकिन आप वहाँ पे भेजिए, इतना मतलब अच्छा इंसान शायद आपको मिलना मुश्किल है। जैसे श्रवण चौधरी जी की जैसे सोच है, वो हर बंदे को, हर बच्चे को मतलब आगे लाने की कोशिश करते हैं और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, बंदों का हौसला बढ़ाते हैं। दूसरी बात, वो अपने स्कूल में हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, पढ़ाना भी चाहिए। और उससे क्या है, बच्चे को शक्ति मिलती है, अच्छी प्रेरणा मिलती है। और बाद में साथ साथ में संस्कार भी देते हैं लोगों को, बच्चों को। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि धार्मिक से एक आदमी की मन में शांति और मतलब दृढ़ता और ताकत उसमें बनती है, जुनून बनता है। और बच्चों को मोटिवेशन भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो सभी मेरे सीकर के आसपास के जो भी गांव है, मैं सभी से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, सभी से करूँगा आसपास के, क्यों पूरे हिंदुस्तान में कोई भी अगर अपना बंदा वहाँ पे सीएलसी एंड केयू में पढ़ाना चाहता है तो बेझिझक वो वहाँ से जाके उनसे मिल सकता है। कोई भी अगर जिसकी स्थिति सही नहीं है वो भी पढ़ा सकते हैं।
वहाँ पे उनके लिए भी ऑफर है। उनका मतलब मदद करने का और एक जुनून है और ये सबके लिए अच्छा है। तो श्रवण चौधरी जी को अब की बार अपने को एमएलए भी बनाना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी देना है। और सभी जाहिर से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे वो कैसा मतलब लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसा काम करते हैं, सबको मोटिवेशन करते हैं, कितना वो मेहनत करते हैं। आप उसकी मेहनत को देखो कितना, मेरे हिसाब से कितनी भी बड़ी-बड़ी स्कूल रहेगी लेकिन इतना मेहनत कोई भी बंदा कर नहीं सकता है। भले ही वो टीचर मैनेजमेंट कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उनकी मेहनत को देखो आप, कितना वो इस उम्र में मेहनत करते हैं। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और वो भगवान उनको स्वस्थ रखे और वो आगे भी बढ़े, आगे भी मोटिवेशन करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को मतलब शिक्षा दे और बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।